Welcome in Pawan math classes. In last lecture we were discussing about all the concept of scalar product. हमने स्केलर प्रोडक्ट की सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. आज अपना टारगेट है स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन किस कैटेगरी के आ सकते हैं और हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसी के रिगार्डिंग हमने कुछ आपके सामने प्रॉब्लम लिख रखे हैं. हमने पहला प्रॉब्लम लिया है ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. Then prove that magnitude of a plus b plus c this is equal to √3. हमें बेटा एक एक वर्ड पर जाना है, इसके ये क्या क्या कह रहा है. ए बी सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. यहाँ जो हमारे ए बी सी है वो क्या है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं. मतलब ये यूनिट वेक्टर भी हैं और साथ साथ में क्या है, परपेंडिकुलर भी हैं. देन हमें इनका मैग्नीट्यूड प्रूव करके देना है. तीनों के सम का मैग्नीट्यूड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √3 होता है. कैसे हम प्रूव कर सकते हैं देखते हैं. हम यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a is equal to magnitude of B and this is equal to magnitude of C and it is 1. पहली चीज़ तो हमारे पास ये है क्योंकि दे आर यूनिट वेक्टर. इसके बाद म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B and परपेंडिकुलर टू वेक्टर C. It means you are having A dot B, this is 0 and this is equal to b dot c and this is equal to c dot a. मतलब कुल मिला के हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है कि तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हैं और इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 के बराबर है. क्यों, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तो एक तो हमने यूनिट वेक्टर की कंसेप्ट यूज़ की है और एक परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स की. अब ये हमसे कहते हैं मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस सी कैलकुलेट करके दो. तो भैया a प्लस बी प्लस सी तो हम मॉड डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं. आपको पता होगा हमने लिखाया होगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू a डॉट a. लेकिन a तो हमारे प्रॉब्लम में ही है तो हम यहाँ लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट बी. कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही जगह पर हमने बी वेक्टर डाल दिया. अब यहाँ से इमीडिएटली बी को रिप्लेस कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी से. इट्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डॉट ऑफ a प्लस बी प्लस सी. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको. आपने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी डॉट ऑफ a प्लस बी प्लस सी कर दिया है. अब ज़रा इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना भाई. पहले इसको इसके साथ डॉट करना है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे ही बाकी भी करने हैं. तो ये हो जाएगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी प्लस आपका आएगा b डॉट a एंड b डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a एंड c डॉट b एंड c डॉट c. आपने पहले a डॉट a किया, फिर a डॉट b, a डॉट c, b डॉट a, b डॉट b, b डॉट c, c डॉट a, c डॉट b एंड c डॉट c. दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं. इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और इसको आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर. और बाकी के 1 2 3 4 5 एंड 6 0 डाल दीजिए. 1 2 3 4 5 6. क्यों भाई,
1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे, दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 3। ये क्या आ चुका है आपका a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। डोंट ट्राई टू राइट इट इज प्लस माइनस रूट 3, आधा नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो नेगेटिव लिखने की नीड नहीं है। आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड दिस इज़ रूट 3। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था, बट इसमें बड़ी सारी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रखी थी। एक तो 3 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे, यूनिट वेक्टर थे, और फिर इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर बी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट वी भी अप्लाई करना था। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू डू फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, 3 नंबर के लिए प्रॉब्लम है। इसी कैटेगरी के प्रॉब्लम आप एग्जाम में फेस करेंगे, ठीक है। 1 नंबर के तो बड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनते हैं, वो हम आपको करा देंगे, लास्ट में बता देंगे। लेकिन पहले हमारा टारगेट है 2, 3 एंड 5 मार्क्स के प्रॉब्लम की प्रिपरेशन हो जाए। वेक्टर एंड 3D बड़ा ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ये टोटल मिला के 15 मार्क्स की आपके एग्ज़ाम में आएगी। और ये 15 नंबर अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं तो हार्डली 20 मिनट्स में आप अचीव कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा काम नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट आपको सारी आनी चाहिए। सेकेंड प्रॉब्लम है, इफ़ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, मतलब एक ही बात बोली इसने, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर बताए हैं, पढ़ना बड़े ध्यान से है आपको। सच दैट सम ऑफ दीज 3 वेक्टर इज 0, देन प्रूव दैट a डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए का सम -3/2 है। कैसे स्टार्ट करते हैं? तो यहाँ पर भी हमारे पास गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 1 and it is magnitude of V and this is magnitude of C। तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर दे रखे हैं, करेक्ट। एंड एक और कॉन्सेप्ट दे रखी है, A प्लस बी प्लस सी दिस इज 0 और 0 वेक्टर, जो भी आपका दिल करे वो लिख दो जी। 0 भी लिख सकते हैं, 0 वेक्टर भी, अगर किधर वेक्टर इक्वेशन वेक्टर का साइन पड़ा है तो यहाँ वेक्टर डाल दो तो बहुत बेटर है। चाहिए हमें क्या है, a डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। अब a डॉट बी, बी डॉट सी एंड सी डॉट ए कहाँ से लाएं, थोड़ा सा थिंक करना है हमें। तो इसमें हमने क्या सोचा है, अगर काश कहीं a का इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, b का भी हो जाए और c का भी हो जाए, तो a डॉट बी, a डॉट सी, b डॉट ए, b डॉट सी वगैरह मिल सकते हैं। तो हमने इसी के लिए कुछ स्टार्ट किया, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी दिस इज 0 मैग्नीट्यूड। इधर तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग भी कर दी भाई, तो 0 का स्क्वायर पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये ज़रूर आपका कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट ऑफ a प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। और ये बहुत जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको डायरेक्ट भी याद हो जाता है तो कुछ गलत नहीं है। अभी भी हम पहले भी क्वेश्चन में यूज़ किया था, फिर कर रहे हैं, अभी हम एक बार और लिख रहे हैं, बाद में हम इसको डायरेक्ट ही लिख दिया करेंगे। a डॉट सी, फिर b से बनाइए, तो ये b डॉट ए, b डॉट बी एंड b डॉट सी। अब आप c से बनाइए डॉट, c डॉट ए एंड c डॉट b एंड c डॉट c दिस इज इक्वल टू 0। बेटा आपको पता है ये 1 है, मॉड ऑफ a स्क्वायर है, मॉड ऑफ b स्क्वायर है एंड मॉड ऑफ c स्क्वायर है। और आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है, बहुत अच्छे से आपको मालूम है कि a डॉट b कितना होता है, b डॉट a होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर एंड 2 टाइम्स, कोई साइन वाइन नहीं बीच में, ब्रैकेट लगा दिया है बस, a डॉट b, b डॉट c एंड c डॉट a
दिस इज इक्वल टू 0। इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दूँ मैं, 1 1 1, तो वैसे तो 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b डॉट c एंड c डॉट a, दिस इज़ 0। सो यहाँ से अब छोटा मोटा कैलकुलेशन है, डायरेक्टली लिख दीजिए b डॉट c डॉट a, इट इज़ कमिंग -3/2। इसकी वैल्यू -3/2 के बराबर है। पहले ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बाई दिस वे वी आर एबल टू डू आवर सेकेंड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, फर्स्ट सेकंड में काफ़ी सिमिलरिटी भी थी, तकरीबन एक ही प्रोसेस पर डिपेंड थे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में इसने क्या बोला है, वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब कुछ कैलकुलेशन करा रहा है हमसे, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है और क्या कह रहा है, a प्लस बी परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। छोटा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। आपको पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 100% कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम a प्लस बी कैलकुलेट करते हैं भाई। ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट, 5 प्लस 1 6i कैप प्लस लैम्डा प्लस 3, तो ये तो भाई ऐड होंगे नहीं, लैम्डा प्लस 3 जे कैप प्लस -3 एंड -5 कितना आ गया, माइनस का 8 के कैप। हमने लिखा 6i कैप प्लस लैम्डा प्लस 3 जे कैप एंड माइनस का 8 के कैप। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली -8 ए कैप लिख सकते हैं। ये हो गया a प्लस बी। इसके बाद आप निकालिए a माइनस बी। a माइनस बी क्या आ जाएगा, इनको सबट्रैक्ट करना है, 4i कैप, इसके बाद लैम्डा माइनस 3 जे कैप एंड लास्ट अपना क्या होगा, प्लस 2 के कैप। a प्लस बी हमने कैलकुलेट कर दिया बेटा, 5 एंड 1 6, लैम्डा प्लस 3 -3 एंड -5 -8, सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 1 4, लैम्डा -3 -3 + 5 2k। अब ये क्या कहना चाहता है हमसे, a प्लस बी परपेंडिकुलर टू a माइनस बी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो एक ही कंडीशन है, a प्लस बी डॉट ऑफ a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 24 प्लस लैम्डा स्क्वायर -9, लैम्डा प्लस 3 इंटू लैम्डा माइनस 3 एंड माइनस का 16, दिस इज इक्वल टू 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। नहीं आता है तो फिर सीख लो, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा और इनका आई कैप के का कॉफिशिएंट, जे कैप के कॉफिशिएंट एंड के कैप के कॉफिशिएंट्स। ये कितना हो जाता है अब, 16 -9 एंड -15 और ये 24 है, तो ये 25 हो गया। लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1, दिस इज इक्वल टू 0, सो यू विल हैव लैम्डा स्क्वायर इज़ 1, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू ±1। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 0, सो लैम्डा इज़ माइनस एंड +1। तो ये छोटा प्रॉब्लम है, 2-3 नंबर का ही बनेगा, आप बड़े आराम से इसको टैकल कर सकते थे। दैट इज़ अवर थर्ड प्रॉब्लम। फोर्थ अगेन एक अच्छा प्रॉब्लम दिया है हमने, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी में भी गिवन है। बाकी के अभी हमने जो 3 प्रॉब्लम दिए थे वो एनसीईआरटी पर बेस्ड थे। आई थिंक सेकंड है एनसीईआरटी में, फर्स्ट नहीं है, ऐसा ही मतलब इस पर बेस्ड है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक वेक्टर दे रखा है अल्फ़ा, दूसरा वेक्टर बीटा भी दे रखा है। बीटा को 2 कंपोनेंट्स में हमें ब्रेक करना है। एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2,
मतलब बीटा को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। और यहाँ पर ये क्या कहता है, जो पहला कंपोनेंट है बीटा 1, इट इज़ पैरेलल टू अल्फ़ा, ये पहले के अल्फ़ा के पैरेलल है। और जो बीटा 2 है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, ये अल्फ़ा के परपेंडिकुलर है। तो ये हम किस कैटेगरी से प्रॉब्लम अपनी टैकल करेंगे? देखिए भाई, फोर्थ, बीटा वेक्टर किसके बराबर है? बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर दिया है। और ये हमें प्रोवाइड कर रहा है बीटा 1 पैरेलल टू अल्फ़ा। बीटा 1 वेक्टर जो है ना वो अल्फ़ा के पैरेलल है। तो यहाँ से बहुत क्लियर कट हो जाएगा, बीटा 1 दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फ़ा। अगर पैरेलल है तो स्केलर टाइम ऑफ अल्फ़ा ही रहेगा ना। तो बीटा 1 की वैल्यू तो हमारी लैम्डा के टर्म में आ गई, दिस इज इक्वल टू, इसको लैम्डा टाइम कर दीजिए, 3 लैम्डा आई कैप, 4 लैम्डा जे कैप, 5 लैम्डा के कैप। एक तो हमने बीटा 1 निकाल दिया, किसके टर्म में? लैम्डा के टर्म में। क्या आप बीटा 2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा के टर्म में? बड़े आराम से आपकी जो इक्वेशन है वहाँ से आप लिख सकते हैं वेक्टर बीटा माइनस बीटा 1 दैट इज़ बीटा 2। बीटा आपके पास दिया हुआ है 2, 1 माइनस 4, तो 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस अगली बार 1 है तो 1 माइनस का 4 लैम्डा एंड लास्ट हमारा माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 5, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो मैंने ये बाहर ही कर दिया। एक्चुअली बीटा में से ये सबट्रैक्ट करना था, तो 2 माइनस 3 लैम्डा, 1 माइनस 4 लैम्डा एंड -4 माइनस 5 लैम्डा। तो इस तरीके से मैंने बीटा 2 भी निकाल दिया है। अब ये बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों इवेल्युएट तो हो गए, बट इनमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है लैम्डा। Until and unless we are not able to find lambda, we cannot get our answer. नहीं आएगा अपना आंसर। तो हमें अब क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ थिंक करना है। मैथ में इंफॉर्मेशंस हमेशा फिक्स ही होती हैं, कम ज़्यादा नहीं होती हैं। हमने अभी तक इसको तो यूज ही नहीं किया है, बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा। भाई इसको यूज़ कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है बीटा 2 डॉट ऑफ अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू 0। ये और इसका डॉट करना है, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4 लैम्डा एंड प्लस 5। तो ये माइनस है तो पहले माइनस ही लगा लेते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 5 इंटू 4 प्लस 5 लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा, ओके, 4 इंटू 1 माइनस 4 लैम्डा एंड 5 इंटू दिस, तो ये माइनस कर दिया। अब ये कितना होगा, लैम्डा के टर्म पहले लिख लेते हैं, 9 लैम्डा माइनस 16 लैम्डा माइनस का अपने पास कितना आएगा 25 लैम्डा। ये तो लैम्डा आ गया। विदाउट लैम्डा क्या है, 6 है, प्लस का 4 है, माइनस का 20 है, दिस इज़ 0। भाई 3 3 9, 4 4 16 एंड 5 5 25, 2 3 6 एंड 4 1 4 एंड माइनस 5 4 20। तो अपने पास कितना आया, माइनस का 50 लैम्डा, ये तो 50 हो गया एंड उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो वो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1/5। लैम्डा की वैल्यू 1/5 आ गई है विद नेगेटिव। अगर लैम्डा की वैल्यू ये आ गई तो आंसर ही निकल आया। अब बीटा 1 कितना दे देंगे आप, बीटा 1 दे देंगे माइनस का 3/5 आई कैप माइनस का 4/5 जे कैप माइनस का 5/5 के कैप।
चाहो तो इनको 1 लिख देना। एंड बीटा टू कितना होगा भाई, 2 माइनस 3 लैम्डा, तो 2 प्लस 3/5, 2 प्लस 3, 5 2 जा 10, 10 और 3 13। थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन करना सीखिए। करेक्ट, ये हो जाएगा 1 प्लस 4/5, तो 5 और 4 9, ये आ जाएगा प्लस का 9/5 जे कैप, और यहाँ पर ये -1 बन जाएगा, तो ये 3 बचेगा, प्लस का 3, प्लस का ही बचेगा ना, नहीं माइनस का बचेगा, सॉरी, प्लस का तो ये बचेगा, बट यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस का 3 के कैप। देखते हैं क्या आंसर सही है। इसका सम बीटा के बराबर आना चाहिए, -3, ये 2 आ जाएगा, ठीक है, पहला 2 है, ये अपना 1 आ जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है, क्योंकि बीटा 1 एंड बीटा 2 दोनों को सम करेंगे तो बीटा के बराबर ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर अपना 4 कर लिया है। ठीक, 5th थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम दिया है मैंने यहाँ पर आपको। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा आसान प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हम कराते रहे ना, तो फिर आप अच्छे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना नहीं सीखेंगे। तो हम कभी कभी 1-2 क्वेश्चन बीच में अच्छे डाल देते हैं कि जिससे कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। मतलब अच्छे प्रॉब्लम का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें हम एक टॉपिक के साथ एक दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व कर देते हैं। जैसे ही एक प्रॉब्लम में 2-2 कंसेप्ट लगती हैं, बच्चे को प्रॉब्लम होने लगती है। और यही आपका हायर ऑर्डर टेस्टिंग स्किल प्रॉब्लम, जो हॉट्स का प्रॉब्लम आता है बोर्ड में, यही कहलाता है। HOT का मतलब यही होता है कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्वेश्चन बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बताया है, इसने ऑब्ट्यूज दिया है। ठीक है, करते हैं भाई, क्या है, पहले वेक्टर को हमने a मान लिया है, ये लिखा हमने 2x² i कैप, 2x² i कैप प्लस 4xj कैप प्लस k कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर b, दूसरे वेक्टर को इसने दिया हुआ है 7i कैप माइनस का 2j कैप एंड प्लस का xk कैप। और इनके बीच में जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है, मोर देन 90 डिग्री है। एंगल बिटवीन दैम इज ऑब्ट्यूज। 0 to 180 होता है, तो ये मोर देन 90 का मतलब 90 to 180 है, ना कि आप समझे पता नहीं कितना है। थीटा जो है 0 to 180 ही लेते हैं हम हमेशा। तो यहाँ पर अगर ये मोर देन 90 है, तो कॉस थीटा डेफिनेटली लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा के लिए आपने पढ़ा है, कॉस थीटा होता क्या है बेसिकली, a.b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा की जगह पर a.b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, इट इज़ लेस देन 0। ये टोटल पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों साइड को मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ कितना आ जाएगा, a.b ऑलवेज लेस देन 0। अब a.b कैलकुलेट करके ले आओ, a.b आ जाएगा 14x², 2 × 7 14x² माइनस का 8x एंड प्लस का क्या होगा, x होगा लेस देन 0। यहाँ से ये आ जाएगा 14x² माइनस का 7x इज लेस देन 0। आप 7x कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा 2x माइनस का 1 लेस देन 0। 7 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दीजिए, x इंटू 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। बेबी कर्व आपको आता होगा सॉल्व करना, तो आप क्या करेंगे, इसके टर्निंग पॉइंट 2 हैं, एक तो 0 और एक हाफ है, तो एक आपने 0 दिखाया, एक आपने हाफ दिखाया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, करेक्ट, प्लस माइनस एंड प्लस सिंबल डाल दिए,
लेस देन का है तो आपको कौन सा करना है कंसीडर, नेगेटिव पोर्शन। ये कभी हम जब आपको लीनियर इनइक्वालिटी कराएंगे उस समय आपको सॉल्व कराएंगे, तो आप इसके लिए परेशान मत होइए, हम बता देंगे आपको उस समय। तो यहाँ से आ जाएगा 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन हाफ, सो वी कैन राइट हेयर x बिलोंग्स टू 0 to हाफ। ये हमारी x की वैल्यू है, करेक्ट। तो अब हम बाकी के क्वेश्चंस आपको ऑन द स्पॉट इसी तरीके से करा रहे हैं। अब की बार हम सेट भी नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वेक्टर के छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो इनको अपनी तरफ से भी बड़े आराम से टीचर फ्रेम कर सकता है। तो हम उसी कैटेगरी पर आते हैं अब। तो ये 5 प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाने चाहिए। अब हम सोचते हैं कि 4-5 क्वेश्चंस आपको और कराए जाएं आज इस लेक्चर में। थोड़ा देखो वीडियो लंबा तो हो जाता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, 40 to 45 मिनट वीडियो को देखना पड़ेगा। अब ये मिराकल तो हम कर नहीं सकते, ये मिराकल्स तो केवल हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में ही होते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है। यहाँ तो मैथ्स में आपको अगर 40 मिनट भी अगर आप एक टॉपिक पे नहीं दे रहे हैं तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी भाई। अब बच्चे सोचते हैं कुछ कि 2-10 मिनट में वीडियो में सारा कुछ टीचर दे दे, तो भाई ऐसा मिराकल तो हम नहीं कर सकते हैं, ना कोई हम इतने बड़े जादूगर हैं कि हम जो आपको कराएंगे बस वही आ जाएगा पेपर में। और एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं जो हमें पहले से पता हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बतानी पड़ेंगी तो कुछ काम तो करना ही होगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको, इफ़ वेक्टर a प्लस b प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। 3 वेक्टर का सम हमने 0 दे दिया। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज 7। फाइंड द एंगल बिटवीन, आपका टारगेट है एंगल बिटवीन a एंड b। ये हमारी प्रॉब्लम है, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। 3 वेक्टर का सम 0 है, मॉड ऑफ a गिवन है, मॉड ऑफ b गिवन है एंड मॉड ऑफ c गिवन है, और ये आपसे चाहता है a और b के बीच में क्या एंगल आएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए a और b का हमें डॉट चाहिए, तो हम इमीडिएटली लिखेंगे a प्लस बी दिस इज इक्वल टू माइनस c। अगर हमसे a और c में पूछता है एंगल तो हम a और c को एक साइड में रखते, बाकी राइट हैंड साइड में भेज देते। यहाँ पर a और b को हमने एक साइड में किया। अगली लाइन में आप, चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो हो सकता है आप ना लिखें, हम तो वहीं काम चला सकते थे। इसके लिए हमने दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले लिया, और आपको पता है नेगेटिव का मैग्नीट्यूड नेगेटिव वेक्टर का पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो गया। अब इसके बाद तो हम खैर एक लाइन स्किप कर गए, स्क्वायरिंग। बिना स्क्वायरिंग के तो a डॉट भी मिलने वाला ही नहीं है। तो अब ये हो जाएगा a प्लस बी डॉट ऑफ a प्लस बी दिस इज इक्वल टू c डॉट ऑफ c। भाई सॉल्व कीजिए, तो ये a डॉट a, इसके बाद a डॉट b, b डॉट a एंड b डॉट b दिस इज इक्वल टू c डॉट c। ये मॉड ऑफ a स्क्वायर, ये मॉड ऑफ b स्क्वायर, इसको लिख दिया आपने मॉड ऑफ a स्क्वायर, उसको लिख दिया मॉड ऑफ b स्क्वायर। ये 2 टाइम कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है ना, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b और इनके बीच में एंगल थीटा मान लिया, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ c स्क्वायर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 9, 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos of theta this is equal to c means 49। 7 स्क्वायर 24 हुआ ना, यहाँ से 3 6 ये हो गया अपने पास 6 4 24, ठीक है। तो ये मैंने लिखा मॉड ऑफ a स्क्वायर अपना 9 आ गया, मॉड ऑफ b स्क्वायर 16 आ गया एंड 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a 3 है, मॉड ऑफ b अपना 4 है, cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, ये अपना आ गया 49। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, वहाँ से हमने क्या कर लिया है, a प्लस बी की वैल्यू माइनस सी रख ली है, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड निकाल दिया है। तो ये a प्लस बी डॉट a प्लस बी आ गया,
पहले ए डॉट ए, उसके बाद बी, ए डॉट बी, बी डॉट ए और बी डॉट बी, उधर सी का स्क्वायर है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 क्यों बन गया ये 2 बना है ए डॉट बी एंड बी डॉट ए से, तो इतना हमने लिख दिया। अब हमारे पास कितना आ जाता है भाई, ये हो गया 25, इधर दे दो, ये 624 कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया है अपने पास 24 कॉस ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू, यहाँ आया है 24 ही आया है भाई, ठीक है। 24 कॉस ऑफ थीटा दिस इज 24, तो ये तो बड़ी सिंपल सी वैल्यू आ चुकी है। कॉस ऑफ थीटा इज़ 1 एंड ये क्या होता है कॉस 0, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। ए और बी के बीच में जो एंगल है, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री के बराबर आना चाहिए। यस, तो आगे देखते हैं अब। तो यहाँ पर नंबर कुछ इस तरीके से हमने बनाए थे कि यहाँ मतलब एंगल हमारा 0 आ गया। अगर यहाँ थोड़ा नंबर हम चेंज कर दें तो डिफरेंट आंसर आ सकता था। यहाँ नंबर ही कुछ हमने अपनी तरफ से लिखे थे। अगर हम यहाँ 5 कर देते, सपोज अगर हम यहाँ 5 कर देते तो अपने पास कितना आता, 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 6, 5 कितना हो जाता है 30 कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 49। तो अब यहाँ से कितना आ जाता अपना 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15 20 30, ठीक है। और ये 34 हो गया था, तो यहाँ से आ जाता 30 कॉस ऑफ थीटा, 30 कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू 15 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू अपना आता हाफ, और ये वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाता। तो अगर 4 दिया है तो 0 आ गया, 5 दिया है तो 60 आ गया। तो ये हो सकता है कुछ नंबर हमने पहले कुछ और लिख दिया हो, बाद में कुछ और ध्यान आ गया हो, क्योंकि ये बुक से तो देखा नहीं था, ऐसे ही प्रॉब्लम बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन करते हैं हम। अब ये भी हम ऑन द स्पॉट ही आपके लिए लिखना चाहेंगे, क्योंकि थोड़े से प्रॉब्लम आपके सामने हम ये दिखाना चाहते हैं, अगर टीचर थिंक कर सकता है तो बच्चे क्यों नहीं थिंक कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है ना, अब आपको तो अभी एग्ज़ाम फेस करनी है। आप भी अपने आप घर पर, वही बच्चा बहुत कामयाब होता है जो प्रॉब्लम को पढ़ कर के उस पर क्वेश्चंस भी बनाना सीख जाए कि किस तरीके के प्रॉब्लम हमसे बनाए जा सकते हैं। कम से कम इतना तो सीख ही ले कि टीचर ने जो प्रॉब्लम दिया है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके नया प्रॉब्लम बना दे। अब प्रॉब्लम क्या है दे रहा हूँ मैं, फाइंड द if the sum of two unit vector, if the sum of two unit vectors, two unit vectors is a unit vector, is a unit vector, then find the angle between them, then find the angle between the vectors या angle between them। दो वेक्टर्स का सम एक यूनिट वेक्टर है, then you have to find angle between them। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी एंगल पर ही था तो मैंने एंगल का ही प्रॉब्लम आपको दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज 1, एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी दिस इज 1। दो वेक्टर भी यूनिट वेक्टर हैं और उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो भैया जब तक ए डॉट बी नहीं आएगा तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो एक ही काम है, हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की कंडीशंस यूज करेंगे। स्क्वायरिंग किया, और जैसे ये स्क्वायरिंग किया, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी डॉट ऑफ ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये ए डॉट ए और ये ए डॉट बी
ये हो जाएगा बी डॉट ए और ये हो जाएगा बी डॉट बी, दिस इज़ 1। यहाँ से ये मॉड ऑफ 1 स्क्वायर और ये मॉड ऑफ 1 स्क्वायर, जल्दी लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा इज़ 1, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो सीधा सीधा ही मार दिया मैंने, कॉस थीटा इज इक्वल टू -12, एक 1 से एक 1 को काट देंगे, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस कॉस ऑफ π/3। 0 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में भेजना है और क्या करना है, नेगेटिव हटाने के लिए कॉस ऑफ पाई माइनस π/3, सो थीटा बिकम्स 2π/3। If sum of two unit vector is unit vector, then 100% angle between them is 2π/3, that is 120 डिग्री। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 नंबर का आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हम चाहते हैं कि ये भी थोड़ा एंगल्स के ही लिए अटेम्प्ट कर लिया जाए। बड़े सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं एंगल पर बेस्ड, बट थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हम नहीं दे रहे हैं। जैसे वेक्टर ए दे दें कंपोनेंट फॉर्म में, बी दे दें और आपसे पूछें कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो वो तो आप कर ही दोगे, सीधा सीधा फार्मूला लगाना है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, वो हम नहीं दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8, हम इसमें 2 पार्ट रखते हैं। इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर, एंड नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, then find angle between a and b. In both cases find angle between a and b। ना तो ये कॉन्सेप्ट ट्रू है ना दूसरी ट्रू है, एक पर्टिकुलर केस हमने दे दिया है, एक पर्टिकुलर केस के लिए ट्रू हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में ए एंड बी के बीच में क्या एंगल होगा। ओके, कम ऑन द फर्स्ट पार्ट, हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमने लिखा मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। भैया इसका तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी है, ए प्लस बी डॉट ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आएगा, बहुत बार हम लिख चुके हैं इसको, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, दिस इज़ 0, सो यू विल हैव ए डॉट बी इज़ 0। इसका मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, दे आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो डेफिनेटली मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के बराबर ही आएगा, करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है इसने, मॉड ऑफ ए प्लस बी, वैसे तो ये लेस और इक्वल के बराबर होता है, बट इसमें सीधा सीधा ये बराबर दे रहा है। अब जैसे साइंस के बच्चे हैं, इनको तो पता ही होगा कि इनके बीच में एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। जब तक ये अलोंग ए लाइन नहीं होंगे तब तक तो ये बैठ ही नहीं सकता, करेक्ट नहीं हो सकता है। उन्हें ट्राइंगल रूल आता है, लेकिन कॉमर्स वालों को नहीं आता है, तो वो सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से करते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वेक्टर नहीं हमारे पास होता है कुछ, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, ए प्लस बी डॉट ऑफ ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू, इसको ओपन करके लिख दो, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। इसकी वैल्यू हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट लिख दी जाए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर
2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, भाई ये तो कैंसिल हो गए। इसकी वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर तो 1 रह गया ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या होता है कॉस 0, सो थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल बिटवीन देम इज 0, दे आर द लाइक पैरेलल वेक्टर्स, ये दोनों ही लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की है जिनमें एंगल का ही मेन बोलबाला था। एक प्रॉब्लम हम और करना चाहते हैं आज, थोड़ा टाइम तो खिंच रहा है, लंबा हो रहा है टाइम, बट मन नहीं मानता है। लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जा सके एक लेक्चर में उतना ही बेटर है। भाई 40-50 मिनट तो मैंने आपसे मांग ही रखे हैं कि 40-50 मिनट तक अगर आप वर्क करेंगे तभी बात बनेगी। हम जितना देर कर रहे हैं इतनी देर तो आप काम कीजिए। अगर इतना समय भी नहीं लगाते हैं तो फिर तो एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। मार्क्स भी फॉर्मेलिटी वाले ही आते हैं, मार्क्स भी हम फॉर्मेलिटी वाले पर ही नहीं बिलीव करें तो ज़्यादा बेटर है। सपोज क्वेश्चन हमने दिया है आपको, इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपसे प्रूव करा रहे हैं हम साइन थीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड नंबर 2 cos theta by 2 half of magnitude of A and magnitude of B, where theta is the angle between A and B। अगर A and B के बीच में एंगल थीटा है तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू ये होगी, कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू ये होगी। कैसे करेंगे आप, यहाँ लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी डॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। भाई यही कर सकते थे हम, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं की, ए माइनस बी चाहिए था मुझे, और इसको तो मैं डायरेक्ट ही लिखूँगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, टाइम क्यों ख़राब किया जाए, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। यहाँ तो कुछ करने की हालत में हम हैं ही नहीं, इधर 1 + 1 - 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा, ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। तो ये 2 कॉमन ही आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा a माइनस बी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी मॉड स्क्वायर इज 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, टिग्नोमेट्री 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, किससे, कॉस 2 थीटा के फार्मूले से। तो यहाँ से आपने अपना आंसर निकाल दिया। साइन थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड माइनस बी। अब सेकेंड पार्ट हम इसी में कुछ करेक्शन कर देते हैं भाई। सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ प्लस लगा लो भाई, यहाँ प्लस लिख लो, यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, लेकिन यहाँ अब चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हमारी 1 + कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 2 × 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ से आप बड़े आराम से अब कॉस थीटा बाई 2 दे सकते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो अभी 1-2 वीडियो और रखेंगे हम स्केलर प्रोडक्ट पर ही, उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।